आज जी हमारे दर्शक लोग ये जानना चाहते हैं कि अखाड़े कितने प्रकार के होते हैं और वो लोग जो साधु सन्यासी हैं किस तरह से रहते हैं। देखिए, हमारा 13 अखाड़ा है और 13 अखाड़े में एक किन्नर अखाड़ा बना हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा। सुने हैं ना। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नेतृत्व में जितने भी देश विदेश के किन्नर हैं सब एकजुट हैं। किन्नर आर्ट विलेज लगता है यहाँ मेला क्षेत्र में और किन्नर अखाड़ा लगा है और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े से अपना संबंध बनाकर है और सनातन धर्म का हमारे प्रचार प्रसार चल रहा है। जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा नागा सन्यासियों का अखाड़ा, नागाओं का अखाड़ा है। जूना अखाड़े की जो है पेशवाई निकलती है, जिनके संचालक हैं हरिगिरी महाराज। जूना पीठाधीश्वर हैं श्री आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो कि दीक्षा प्रदान करते हैं और सबको साधु सन्यासी बनाते हैं। आवाहन अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है और इस प्रकार के 13 अखाड़े बनाए गए हैं। यानी कि इस प्रयाग संगम में टोटल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े। तो जो भी साधु सन्यासी हो किस तरह से रहते हैं। देखिए, साधु सन्यासी जो रहते हैं प्रयाग क्षेत्र में वो अपना धूना लगाते हैं। धूना लगा करके और वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना जाते हैं, चुपचाप स्नान करके आते हैं और अपना नियम संयम से यहाँ पे जो है प्रयाग के धरती पे अपना पूजन पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं और जो कि हमारी सृष्टि चल रही है। यह हमारी सृष्टि ऋषि मुनियों के और साधु संत के तपस्या से चल रही है और आज भी ऐसा नहीं है कि संत बदनाम हैं। देखिए, संतों के ऊपर, कई महात्माओं के ऊपर कई टिप्पणियाँ हमारे समाज में आई है। तो संत जो होता है संत है। संत जो है वह कभी गलत काम नहीं कर सकता है और वेश बना के बहुत लोग टहल रहे हैं। वेश पर कभी नहीं जाना चाहिए। संत की पहचान है, संत का रूप रेखा और जो है तमाम चीज़ें बताता है कि संत हैं। बहुत संत हैं, बड़े बड़े लग्जरी फार्चूनर से चलते हैं, हम तो उनको संत नहीं मानते हैं। संत में तपस्या है। संत को किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता नहीं है। संत स्वयं संत है, वो स्वयं परमात्मा उसको सुविधा देगा। लेकिन जो लग्जरी फार्चूनर से चलते हैं, जो एसी से चलते हैं, वो संत नहीं है। संत जो है वह गुफा में तपस्या करता है, अपना आराधना करता है, उससे दुनिया से कोई मोह माया से मतलब नहीं है, वही विरक्त है, वही संत है। और जो दुनिया के आडंबर में चलते हैं, ताम झाम में चलते हैं, तो वो संत नहीं। वो संत कहाँ से आ गए? वो संत नहीं है, वो तो आडंबर में है, वो तो दिखावा है। महाराज जी प्रयागराज में जब यहाँ संत सन्यासी लोग आते हैं तो प्रयाग मेला लगने से कितना दिन पहले वो लोग यहाँ पर मतलब आ जाते हैं। देखिए, कुंभ मेला के जब हमारा कुंभ आता है, 25वां कुंभ हमारा आ रहा है, कुंभ में आएंगे, देव दिवाली यहाँ पूजन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। यहाँ जो है 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले यहाँ माघ मेला या कुंभ मेला के 15 से 20 दिन पहले से आ जाते पहले से आ जाएंगे, अपना यहाँ लगा लेंगे सिस्टम। वो 2 शाही स्नान करते हैं और जो विशेष पर्व है उनकी पेशवाई निकलती है और वो स्नान करके अपना अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो साधु सन्यासी स्नान करते हैं लगभग कितनी उनकी मात्रा कितना होता है, कितने तादाद में होते होंगे। यहाँ जो है करोड़ों साधु नागा आते हैं। हर जगह से, देश के कोने कोने से सारे साधु नागा सन्यासी आते हैं, कई लाखों में आते हैं। अपना जो है शासन प्रशासन की सुविधा से उनके निर्देशों पे अपना स्नान करते हैं। उनका एक पेशवाई निकलती है। पेशवाई में जो है सुबह पेशवाई निकलेगी, वो अपना ब्रह्म मुहूर्त में उनका जो स्थान है उस स्थान पे घाट खाली कर दिया जाता है, वो अपना स्नान कर लेते हैं, तब जाकर जो है सब लोगों को परमिशन। तो महाराज जी जो यहाँ पर भी साधु सन्यासी जितने भी हैं वो लोग मतलब किस तरह से उनका रहन सहन खान पान किस तरह से करते हैं। जो भी सन्यासी साधु संत हैं, सन्यासी का मतलब होता है कि किसी प्रकार का जो है भोजन करने का विधान है कि सब प्रकार का भोजन एक साथ में करते हैं, अग्नि को स्पर्श नहीं करते और लहसुन प्याज नहीं खाते, स्वयं बनाते नहीं, स्वयं बनाते हैं, सुपाकी होते हैं और अपना जो है नियम संयम से भोजन करते हैं और वो लोग फलाहार करते हैं। सन्यासी
भोजन नहीं करते। यहाँ पर महाराज जो किन्नर अखाड़ा है वो मतलब किस जगह पर किस जगह पर है अभी? हाँ, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं श्री स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। इस समय उनका आगमन नहीं हो पाया प्रयाग क्षेत्र में। उनके जो किन्नर हैं महामंडलेश्वर उत्तर भारत की भवानी माँ आई हुई हैं, उनका पूजन प्रयाग क्षेत्र में चल रहा है। बहुत बड़ी तांत्रिक पूजा होती है 10 महाविद्या की, उनका पूजा कल से प्रारंभ हुआ है, आज भी पूजन करेंगी। पूरी दुनिया उनकी पूजा देख रहा है और जो भी भक्त किन्नर अखाड़ा आ सकता है वह 5 नंबर पुल से सीधे ओल्ड जीटी मार्ग पे लगा है उनका। तो जो भी साधु सन्यासी यहाँ नहीं है क्या, संगम क्षेत्र में नहीं है? नहीं, संगम क्षेत्र में नहीं है, वो 5 नंबर पुल से सीधे है हरिश्चंद्र मार्ग पे। तो महाराज जी जैसे यहाँ पर जितने भी साधु सन्यासी आए हैं संगम में, अभी कितने दिन तक रहेंगे? अभी हमारे साधु सन्यासी जो भी आए हैं ये पूर्णिमा तक रहेंगे। 5 तारीख को पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा स्नान कर लेंगे, अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। कुछ लोग त्रिजटा करते हैं, त्रिजटा स्नान का विधान है। शिवरात्रि भी करते हैं, जो साधु संत होते हैं जो तपस्वी हैं वो शिवरात्रि स्नान करके जाते हैं। संगम में मेला कितना तारीख तक लगा रहेगा इसे? संगम मेला हमारा शिवरात्रि तक लगा रहेगा। शिवरात्रि यानी कितना तारीख तक लगा? शिवरात्रि वही 2-3 मार्च को शिवरात्रि है। यही मार्च? नहीं, शिवरात्रि मार्च में ही आएगा। यानी कि जनवरी चल रहा है अभी, फरवरी मार्च है, यानी पूरा फरवरी रहेंगे? हाँ, पूरा फरवरी रहेंगे। तो आप लोग भी रहेंगे कि आप लोग चले नहीं, हम जाएंगे? लोग भी रहेंगे। हमारा तो मैं तीर्थ क्षेत्र में हूँ। मेरा एक यज्ञ दिल्ली में राजधानी इंद्रप्रस्थ में प्रारंभ होने जा रहा है गुप्त नवरात्र से। मैं 1 सप्ताह के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी टीम वहाँ दिल्ली पहुँच जाएगी, वहाँ पे मेरा यज्ञ है सचंडी। तो महाराज जी आप यहाँ पर मतलब यहाँ अकेले रहते हैं कि और भी आपके शिष्य हमारे वगैरह? साथ जो है कई ब्राह्मण रहते हैं। मेरे पास आचार्य वैदिक टीम है, पूरी टीम हमारी रहती है। हम लोग यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, कथा भागवत, ज्योतिष, कर्मकांड से संबंध रखते हैं जी। और ये त्रिवेणी नदी यहाँ पर भी इसका महत्व थोड़ा बता दीजिए। त्रिवेणी कहा गया है कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों धारा हैं, त्रिवेणी हैं। कार्तिक महीना में स्नान करने से त्रिवेणी में जो है जितने भी कष्ट होते हैं सब कट जाते हैं। महाराज जी नदी तो 2 आई हैं, एक गंगा माँ और एक यमुना माँ, तो ये सरस्वती माँ का सरस्वती माँ, हाँ बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। सरस्वती माँ यहाँ अदृश्य हैं और वो जो है अदृश्य हैं, लुप्त हैं, विराजमान हैं। यहाँ 2 ही धारा है, गंगा जमुना। यमुना स्नान कार्तिक में होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में। जो भी यहाँ स्नान दान करता है उसका शीघ्र लाभ मिलता है। प्रयाग एक ऐसी तपोभूमि है कि यहाँ का किया कराया यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदमी किसी भी प्रकार का करता है, थोड़े में करे चाहे ढेर में करे, वह सब पूर्ण हो जाता है प्रभु। यहाँ कभी निष्फल नहीं होता है। और कहा गया अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, हर जगह का प्रायश्चित प्रयाग में नष्ट होता है। अपना यहाँ पाप जो भी करते हैं आदमी सब है, तो यहाँ आदमी गंगा स्नान करता है तो पापों को ही नष्ट करने के लिए आता है। आदमी अपना श्रद्धा भाव से आता है कि हमारा जो है कलेश नष्ट हो, जो गरीबियाँ हैं, जो हमारे घर में रोग दोष हैं, इस प्रकार का जो है नष्ट हो, हमारे घर में मंगल कामना बनी रहे और सुख समृद्धि रहे। अपने जो है कर्मों के लिए आदमी यहाँ स्नान करने के लिए आता है। तो जो भी आदमी यहाँ कर्म अच्छे मन से भाव से करता है उसको प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। और यहाँ का प्रायश्चित, यहाँ भी कोई गलत काम करता है, किसी प्रकार का भी गलत करेगा तो यहाँ का प्रायश्चित नहीं नष्ट होता है। क्योंकि मिश्या न हो देव ऋषिवाणी, हमारे देव ऋषि जो वेद परंपरा चली आ रही है वो प्राचीन परंपरा है, उसी परंपरा पे हम लोगों को चलना चाहिए। यहाँ जीवन में कुछ है नहीं, ये नहीं है कि ब्राह्मण सब ऐसे हैं वैसे हैं, यहाँ कुछ नहीं होता, दान पुण्य से कोई लाभ नहीं मिलता। लोग बहुत टिप्पणी करते हैं, तो कहा गया है कि बिना धर्म कर्म के जो है कोई चीज़ नहीं मिलता। जैसे आदमी सुबह उठता है तो उसको सूर्य भगवान का प्रकाश मिलता है, तो सूर्य भगवान है तभी तो उसको प्रकाश मिल रहा है। और सायंकाल हो गया तो सूर्यास्त होते हैं, सूर्य अपने स्थान को जाने लगते हैं, फिर उनका काम आ गया चंद्रमा का, चंद्रमा है वो अपना प्रकाश करते हैं। इसी प्रकार जो है सूर्य को प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, सूर्य जो है उनको प्रकाश की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए धर्म कर्म हमारा जो बनाया गया है उसी मार्ग पे चलना चाहिए। जीवन का कोई वो नहीं है, महत्व नहीं, जीवन का कोई वो नहीं है। कब तक ज़िंदगी है कोई जान ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए कि हमको यहाँ कब तक रहना है, कब जाएंगे। ये संसार है
यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता है। कब मृत्यु योग आ गया, कब आदमी शरीर छोड़ के चला गया। तो इसलिए हमेशा सद्मार्ग में रहना चाहिए, धर्म कर्म में रहना चाहिए, और धर्म ही सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता है, इससे बढ़कर कोई सत्ता नहीं है। जाति पात कभी नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ जाति पात का मतभेद नहीं करते हम लोग। जाति पात जो करता है वह जो है हमारे जो है संप्रदाय में लड़ाई लगवाने का काम करता है, उसके घर में आजीवन आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। हमारे लिए समम प्रिय समम बजाए, सब तो अधिक मनुष्य वहीं बाए। हमारे लिए सब एक प्रकार है। गंगा में स्नान का कोई यहाँ जात क्या देखना है। देखिए जैसे आदमी आता है, यहाँ सब प्रकार के लोग स्नान कर रहे हैं, सब न स्नान कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जाति पात नहीं देखना चाहिए। हर सनातनियों को, हर लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जात पात की राजनीति नहीं करना चाहिए। हमेशा भाईचारा बना कर रखें, प्रेम से रहें और जीवन को जिएं और भाव से जिएं, और एक ऐसी धर्म से जुड़े रहें कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि हमारे जो है पूर्वज इस प्रकार थे, ऐसे थे।